नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है लेकिन आपको सरकारी नौकरी में ही जाना है तो रेलवे से बेहतरीन ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई सी भी परीक्षा में आप लोगों की इंग्लिश जो है वो नहीं पूछी जाती है। ठीक है। तो वर्ष 2026 में आने वाली जितनी भी रेलवे की भर्तियां हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, और भर भर के इस बार वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे संग जुड़ रहे हैं, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके एग्जाम्स होंगे इनका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आपके लिए हम सबसे पहले लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। जो पहली इस बार हमको भर्ती देखने को मिलने वाली है जनवरी के ही महीने में, वो है हमारी कौन सी? आरआरबी ग्रुप डी, यानी कि लेवल 1 की जॉब। अच्छा, एक और चीज हम बता दें शुरू करने से पहले कि चाहे आपने 10वीं पास कर रखी हो, चाहे आपने 12वीं पास कर रखी हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, तीनों के लिए ही ऑप्शन यहां पर रहेंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की जो आपकी भर्ती है। लेवल 1 इस जॉब का नाम है ना। ये जो है परीक्षा का नाम हमने यहां पर बताया। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 21 जनवरी को ही आने वाली है, 2026 को, है ना। ये फिक्स्ड है। वैकेंसी संभावित है कि 22,000 से ज्यादा देखने को मिलेगी, और ये 30,000 तक भी देखने को मिल सकती हैं, है ना। क्योंकि पिछली बार जब आई थी तो 32,000 के करीब वैकेंसीज थी। एज लिमिट आपकी 18 से 33 वर्ष है। योग्यता 10वीं पास होना चाहिए, या फिर आपने आईटीआई आपने कर रखा हो तो आप जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है ना। यहां पर बात करते हैं हम कि परीक्षा का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है और इसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। तो सिलेबस पहले देख लेते हैं। देखिए, आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। गणित पढ़नी होगी, रीजनिंग आपको पढ़नी होगी, जनरल अवेयरनेस पढ़नी होगी, और यहां पर साइंस आपको पढ़नी होती है 10वीं लेवल की। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों के आते हैं, है ना। हम बात करें यहां पर परीक्षा के चरण की, तो केवल एक आप लोगों का चरण होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। उसी में आप लोगों के ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपकी सीधे हो जाती है ज्वाइनिंग। जो वर्तमान में सैलरी है वो 30 से 40,000 है, लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी 8th पे कमीशन लागू होने के बाद, तो आपकी सैलरी होगी 45,000 से लेकर 60,000 तक। ठीक है, सोचो 10वीं पास करने के बाद आप सीधे इतनी सैलरी जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा जो एग्जाम है वो है आरआरबी एएलपी, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, इसकी समझते हैं, है ना। इसकी पूरी जानकारी समझते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी 2026 में संभावित है कि आपका आएगा। 10,000 से अधिक जो भर्तियां हैं आपको देखने को मिलेंगी इस बार, है ना। एज लिमिट आपकी 18 से 30 वर्ष है। ठीक है, और बाकी ये जनरल की एज लिमिट है। बाकी रिलैक्सेशन आपको मालूम है कि ओबीसी को 3 वर्ष का, SC ST को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन ये मिलता ही है सभी भर्तियों में। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर योग्यता, तो इसमें जो योग्यता है आपने 10वीं कर रखी है, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आप लोग ने डिप्लोमा कर रखा हो या तो बीटेक कर रखा हो संबंधित ट्रेड से, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसमें क्या है कि 10वीं के साथ ये मांगा गया है सर्टिफिकेशन आपसे। ठीक है, हम बात करें यहां पर परीक्षा के चरण की, तो ये इसमें जो है 2 टियर में आप लोगों की परीक्षा होती है। सबसे पहले CBT 1 होता है। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होता है। उसके बाद साइको टेस्ट भी होता है ना, क्योंकि भैया ये जिम्मेदारी वाली जॉब है, असिस्टेंट लोको पायलट। आगे चल के आप लोको पायलट भी बनोगे, आपके ऊपर जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, जान की मान की यहाँ पर हानि हो सकती है। तो इस वजह से आपका जो है CBAT, जिसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं, वो आपका यहाँ पर होता है, मेडिकल, और फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। पाठ्यक्रम की बात करें यानी कि सिलेबस की, गणित और रीजनिंग आप लोग को यहाँ पर पढ़ना होता है। सामान्य विज्ञान यानी कि आपका साइंस हो गया है, करंट अफेयर आपका आता है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग भी यहाँ पर एक सेक्शन आपका रहता है। ठीक है, ये आपका Tier 2 में रहता है। ठीक है, सैलरी आप देख सकते हैं कि आपके ज्वाइनिंग के टाइम पर 60,000 से 80,000 तक आपकी सैलरी यहां पर बनेगी। आगे आते हैं तीसरे नंबर पे। ठीक है,
तीसरे नंबर पे भाई आप लोगों का यहां पर क्या है, तीसरे नंबर पे है आपका आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, जिसको जनरल अवेयरनेस भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है, केवल मैथ और रीजनिंग आती है, तो उसके लिए ये वाली परीक्षा है। ठीक है, बहुत बेहतरीन परीक्षा है, लेवल 6 की आपकी ये जॉब है ना। देखो सेक्शन कंट्रोलर जो है, इसकी जो भर्ती है वो संभावित है कि अप्रैल 2026 में देखने को मिलेगी। पद इसमें जो है बाकियों से कम रहते हैं, 400 के करीब जो है पद देखने को मिलेंगे। एज लिमिट 20 से 33 वर्ष है। योग्यता यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम से, है ना, कोई भी डिग्री है आपके पास, आप एलिजिबल है। परीक्षा के चरण की बात करें तो आप लोगों का एक यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी, उसके बाद आपका साइको टेस्ट होता है। एक ही चरण में होगी लेकिन साइको टेस्ट होगा, है ना, क्योंकि इसमें भी आपके ऊपर बाकियों की जिम्मेदारियां रहती हैं, सेक्शन कंट्रोलर, है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। हमने सिलेबस आपको बताया, केवल मैथ्स और रीजनिंग ही यहाँ पर आती है ना। गणित आपका हो गया, मेंटल रीजनिंग और लॉजिकल कैपेबिलिटी, ठीक है, वो रीजनिंग का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, बाकी आपका ना जनरल अवेयरनेस ना इंग्लिश यहाँ पे नहीं आता है कुछ भी। सैलरी बहुत बढ़िया बनेगी आपकी, 65,000 से 80,000 तक आपकी सैलरी जो है बनेगी। ठीक है, लेकिन हाँ अच्छी जॉब है, जो प्रेशर को डील कर सकते हैं वही इस जॉब को भरिएगा, है ना। ये चीज़ हमने पहले ही बता दी। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करें यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन, ये हमारी है अगली भर्ती। मार्च 2026 तक इसका संभावित है कि नोटिफिकेशन आएगा। 8,000 से अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे इसमें। एज लिमिट 18 से 33 वर्ष है। योग्यता देख लेते हैं कि इसमें भी टेक्नीशियन में भी 10वीं के संग आपने आईटीआई कर रखी हो, ये अनिवार्य है ना, या तो आपने 12वीं कर रखी है पीसीएम से, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, तो आप जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। और परीक्षा के अगर हम चरण की बात करें तो इसमें भी केवल एक ही आप लोगों का जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपकी हो जाती है सीधे यहाँ पर ज्वाइनिंग। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो गणित भी पढ़नी है आपको, रीजनिंग भी पढ़नी है, समान विज्ञान यानी कि साइंस भी पढ़ना है, और जनरल अवेयरनेस भी पढ़नी है। अब जनरल अवेयरनेस में बाकी आपके सारे सब्जेक्ट हैं, है ना, खाली बोलने को है जनरल अवेयरनेस, उसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, है ना, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, वो सब शामिल रहता है जनरल अवेयरनेस में, है ना। तो ये है, सैलरी 45 से 60,000 बनेगी आपकी ज्वाइनिंग पे। इसके बाद ये हो गया हमारा टेक्नीशियन। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर आरआरबी जेई यानी कि आपका जूनियर इंजीनियर। इसकी जानकारी समझते हैं कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में संभावित है कि आपको देखने को मिलेगी। 3,000 से अधिक पद इस बार जो है हमारे आने वाले हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 33 वर्ष है। योग्यता जो मांगी गई है, आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, या फिर बीटेक की आपके पास डिग्री हो। ठीक है, जूनियर इंजीनियर है तो ऑब्वियस सी बात है इंजीनियर ही यहाँ पे कर पाएंगे, है ना। तो आपके पास डिप्लोमा हो या तो आपने बीटेक कर रखा हो, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। परीक्षा के चरण आपका जो है, सबसे पहले CBT 1 होता है, ये पहला चरण है, फिर CBT 2 भी यहाँ पर होता है ना, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग होती है। बात करें पाठ्यक्रम की तो आप लोगों का जो है नॉन टेक्निकल वाला पार्ट होता है ना, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। फिर यहाँ पे CBT 2 में आपका टेक्निकल वाला पार्ट होता है ना। CBT 1 मैथ्स, रीजनिंग, जीके होगा, जिनका क्वालिफाई हो गया वो CBT 2 के लिए जाएंगे, और इसमें टेक्निकल वाला पार्ट होगा ब्रांच के अनुसार, है ना, जो सी ब्रांच आपने चुनी है ना। ये हो गया। सैलरी आपकी 75,000 से 90,000 तक बनती है आरआरबी जूनियर इंजीनियर की, है ना। योग्यता हमने बताई दिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग की जो भर्ती है वो है आरआरबी एनटीपीसी। अब आरआरबी एनटीपीसी का हिसाब किताब जो है समझिएगा। पहली बात बता दें कि रेलवे की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है जॉब है एनटीपीसी, जो आपका स्टेशन मास्टर हो गए, है ना, और भी जितने हमारे हो गए टिकट क्लर्क हो गए, वो सब आपके इसी परीक्षा के थ्रू जो है आपको मिलता है ना। अब एनटीपीसी के जो आपकी परीक्षा है, ये 2 अलग अलग एग्जाम होते हैं। एक एनटीपीसी होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल 12th वालों के लिए, और एक होता है ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएट वालों के लिए। ठीक है, बाकी जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, जो चयन के आपके चरण हैं वो भी सेम रहता है, सिलेबस भी सेम रहता है। तो अब समझते हैं इस परीक्षा के बारे में, है ना। अगस्त 2026 में संभावित है कि आप लोग का जो वैकेंसीज हैं, भर्ती आपकी जो है आउट हो जाएंगे। संभावित पद है कि इस बार 15,000 से अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे, दोनों के कंबाइंड में बता रहा हूं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के।
ठीक है। 12वीं के लिए जो एज लिमिट है 18 से 30 है, ग्रेजुएट के लिए एज लिमिट 18 से 33 वर्ष है। योग्यता 12वीं के लिए 12वीं पास, ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएशन, है ना। ये आपका सेम है, ये भी सेम रहेगा। 2 चरण में परीक्षा होती है। CBT 1 सबसे पहले आपका होता है, फिर होता है आप लोगों का CBT 2। फिर कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, कुछ पोस्ट के लिए साइको टेस्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया स्टेशन मास्टर, साइको टेस्ट आपका होगा क्योंकि प्रेशर वाली जॉब है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, ठीक है। ये होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। CBT 1 और CBT 2 में जो आप लोग को सिलेबस है वो आपका सेम रहेगा, सेम चीज़ें आपको पढ़नी है ना। आपका मैथ्स है, यहाँ पर रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। ये 3 चीज़ें आप लोगों को जो है ये करनी है। ये फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बता दिया गया है कि परीक्षा के चरण क्या क्या होंगे, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आपके CBT 1 में भी रहेंगे, CBT 2 में भी रहेंगे। कोई खासा फर्क रहता नहीं है। सवालों के लेवल को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, है ना। ये सेम था 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। 50,000 से 70,000, बल्कि इनफैक्ट मैं बताऊं कि यहाँ पे सैलरी जो है 80,000 तक बन सकती है, जो है ना लेवल 6 की जितनी भी जॉब्स हो गई आपकी उसमें, है ना। 80,000 तक आपकी सैलरी जो है बनेगी ज्वाइनिंग के टाइम पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये जो है हम लोगों का RRB मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, ठीक है। इसमें देखो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, नोटिफिकेशन जो है वो संभावित है कि हमारा अक्टूबर 2026 तक आएगा। वैकेंसीज इसमें 500 रहती हैं, ठीक है। 500 के करीब देखने को मिलेंगे। इसमें बाकियों की तुलना में कम वैकेंसीज रहती हैं। क्यों, अभी आपको पता चलेगा। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है ना। और डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट भी हो सकती है, तो वो नोटिफिकेशन में जब आएगा तो डिटेल में दिया रहता है। योग्यता इसमें क्या है कि आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, या तो आपके पास टीचिंग की डिग्री होनी चाहिए या तो फिर ट्रांसलेशन की जो है डिग्री होनी चाहिए, है ना। इस वजह से यहाँ पर जो है वैकेंसीज कम आती हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफी की कुछ पोस्ट अलग होती है तो उसके लिए स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, है ना। टीचिंग या की पोस्ट अलग होती है तो उसके लिए टीचिंग की जो डिग्री होती है ना, B.Ed आपसे मांग सकता है, या फिर है ना आपको टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, इस तरीके से जो है मांग सकता है यहाँ पे। फिर ट्रांसलेशन की डिग्री जो है, यहाँ पे ट्रांसलेशन वाली पोस्ट है उसके लिए ट्रांसलेशन की डिग्री होनी चाहिए, ये आपकी योग्यता रहती है, ठीक है। तो इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, बाकी जितने भी मैंने दिखाई मोस्टली में सब अप्लाई कर सकते थे, है ना। परीक्षा के चरण की हम बात करें तो यहाँ पर एक ही केवल होता है आप लोग का CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर स्किल टेस्ट होता है, जैसे स्टेनोग्राफी में स्टेनो टेस्ट होगा, ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन टेस्ट होगा, है ना। DV और फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। बढ़िया ये भी जॉब रहती है। सिलेबस आपका क्या है, रीजनिंग और गणित रहती है, समान जागरूकता, जनरल अवेयरनेस आपकी हो गई एंड प्रोफेशनल क्षमता, ठीक है। ये आपका जो है रहता है। सैलरी आपकी जो है बहुत बढ़िया सैलरी यहाँ पर बन सकती है। अच्छी पोस्ट की आपकी सैलरी जो है 80,000 तक बन सकती है, क्योंकि है ना ये इतना गैप क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग पोस्ट होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पोस्ट है ना। इसमें बहुत सारी पोस्टें आती हैं तो हर पोस्ट की अलग अलग जो है आपकी सैलरी बनती है ना। ये है। आगे बढ़ते हैं। RRB ग्रुप D लेवल 1 2026। आप बोलेंगे सर ये दोबारा से कैसे आ गया, क्योंकि भैया देखो अभी जो 21 जनवरी को आएगा 2026 को, वो 2025 वाली भर्ती है। 25 का नोटिफिकेशन 25 में नहीं आया, है ना। रेलवे में थोड़ा सा धीरे हो गया काम, तो वो 21 जो जनवरी को आ रहा है 2026 में, वो पिछले वर्ष का नोटिफिकेशन है। जो 2026 वाला है वो 2026 में ही आएगा। कब आएगा, साल के लगभग अंत में आता है, अक्टूबर के करीब आएगा आपका ये। 25 से 30,000 तक वैकेंसीज होती है, हमने आपको बताया। एज लिमिट हो गई, बाकी सब चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा लेखा जोखा रहने वाला है रेलवे की भर्तियों का 2026 में। देखो कोई सी भी परीक्षा की तैयारी करोगे, अगर जीरो से कर रहे हो तो समय लगेगा। हमने सारी चीज़ें आपको बता दी, इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर सीरियस हो, सरकारी नौकरी चाहिए 2026 में, चाह रहे हो कि आप एक सरकारी मतलब क्या कहते हैं पोस्ट पर हो, तो उसके लिए तैयारी आपको आज ही से शुरू करनी पड़ेगी, इस वीडियो को देखने के बाद ही, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़िए आप, बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। वीडियो कैसे लगा हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। डिटेल नोटिफिकेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।